हे गाइस, वेलकम टू द चैनल इको पॉइंट बाय शुभ अफजल। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी बिजनेस स्टडीज की पाठशाला और एक बहुत ही न्यू सीरीज आपके सामने पेश करने वाला हूं जिसका नाम है दी हेडशॉट। तो अब हम इस सीरीज में बहुत सारे बेनिफिट्स लेने वाले हैं। जैसे कि इस सीरीज में बहुत इजी नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा मैं आपको। जैसे कि इस सीरीज में मैं आपको केस स्टडीज की कैसी ट्रिक होती है, कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं, वो सारी ट्रिक्स प्रोवाइड कराऊंगा। हेडिंग्स को कैसे इजीली लर्न किया जाता है वो सब कुछ बताऊंगा। और हम लाइव सेशन भी करेंगे, डेली लाइव आऊँगा, डेली आपके लिए सारी क्वेश्चन आंसर, सब के सब क्वेश्चन आंसर्स का सोल्यूशन आपको दूंगा। जितनी भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको हम डेली सोल्यूशन करेंगे और डेली वीडियोस अपलोड करूंगा ताकि एक महीने में ये पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाए और एक महीने में आपका पूरा सिलेबस एक बिजनेस स्टडीज़ का कंप्लीट हो जाए। जो बच्चे 95, 98, 99 मार्क्स लाना चाहते हैं उनके लिए ही ख़ास तौर से मैं ये सीरीज़ लाया हूँ ताकि 9 जुलाई को जब भी उनका एग्ज़ाम होगा तो बहुत अच्छे से वो क्लियर कर पाएँ, बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ, 95, 97 स्कोर कर पाएँ। और जो स्टूडेंट्स अभी अभी क्लास 12th के लिए आए हैं, क्लास 12th में आए हैं, उनका डबल बेनिफिट ये होगा। उनका डबल बेनिफिट क्या होगा कि वो अपना सिलेबस जल्दी से कंप्लीट कर लें। उसके बाद वो ज़्यादा फोकस इस सीरीज़ पर करें, ज़्यादा फोकस हेडिंग्स को लर्न करने पर करें, ज़्यादा फोकस रीडिंग के ऊपर करें, ज़्यादा फोकस की अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए करेंगे ताकि उनके चुटकी बजाकर 98, 99 मार्क्स मैं गारंटी देता हूँ 99 मार्क्स भी आ जाएंगे अगर आप सारे स्टेप्स को मेरे फॉलो करोगे। चलिए, और अपने माइंड में ये भी मत लाइएगा बात कि मैं बहुत भगा कर कराऊंगा, बिल्कुल भी नहीं लाइएगा। क्योंकि इस सीरीज में मैं डीपली एक एक चीज़ को कंप्लीट पढ़ाऊंगा, हर चीज़ को डीपली बताऊंगा। और वीडियो लंबी तो हो सकती है मगर कोई भी चीज़ स्किप नहीं कराऊंगा। मैं एक एक टॉपिक को डीपली बिल्कुल पढ़ाऊंगा। तो और आपके लिए ऑलरेडी बेहद कन्वीनियंट नोट्स मैं आपके लिए बना चुका हूं जो कि बहुत ज़्यादा इजी हैं। क्योंकि इस नोट्स में मैंने आपके लिए हर टॉपिक के साथ साथ केस स्टडी की ट्रिक्स रख दी है कि हम उस टॉपिक की केस स्टडी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये टॉपिक है, इस टॉपिक के साथ साथ उसकी ट्रिक भी साथ साथ दे दी है। हर टॉपिक के साथ आपको एक ट्रिक मिलेगी हम कैसे केस स्टडीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्लस क्या होता है, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं, रट रट के डाल देते हैं बुकों को, बेचारे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, सब कुछ भूल जाते हैं, ऐसा लगता है कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, हमने कुछ लर्न ही नहीं किया था। तो उनके लिए ख़ास तौर से वीक बच्चों के लिए मैं लाया हूँ एक नए स्पेशल नोट्स जिसमें उनको इजी टू लर्न एक्रोनिम्स, कीवर्ड्स प्रोवाइड कराऊंगा जिससे उनके माइंड में एकदम से एक इजी ट्रिक बैठ जाए माइंड में जाकर और वो बिल्कुल भी लर्न करके भूले ना। देखिए, जैसे कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर मैंने दिए हैं, इसमें एक ट्रिक दी है कि मैकडी पिग स्क्वायर, इसको ऐसे लर्न किया जाता है। तो ये अभी बताऊंगा कैसे कैसे ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा इजी और बहुत फनी ट्रिक्स मैं आपके लिए लाया हूँ इसमें अपने नोट्स में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में हम क्या देखेंगे, मैनेजमेंट का नेचर, मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस। नेचर क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं कि हम चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। नेचर मीन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मैनेजमेंट किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, वो सब नेचर बताता है हमारा जो नेचर है। और सिग्निफिकेंस मीन्स, सिग्निफिकेंस ये होती है कि मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। बेसिकली सिग्निफिकेंस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, हम लोग मैनेजमेंट क्यों करते हैं, हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम लोगों को मैनेजमेंट लगाना क्यों पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी फर्म के अंदर, वो सब सिग्निफिकेंस बताती है। तो ये नेचर एंड सिग्निफिकेंस तो हो गया है। अब मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट होता क्या है।
मैनेजमेंट, जो भी मैनेजर, कोई भी मैनेजर हो, वो जो भी काम करता है, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, वो सब कुछ मैनेजमेंट कहलाता है। अब ये एक्टिविटी क्या होती है? ये एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि कोई भी काम कर रहा है, कोई भी काम करना एक्टिविटी होता है। अब यहाँ पर गलत मत ले जाना इस एक्टिविटी को, क्योंकि एक्टिविटी तो कपड़े धोना भी होता है, एक्टिविटी तो बर्तन धोना भी होता है। अब ऐसा नहीं है कि बर्तन धो रहा है मैनेजर और कपड़े धो रहा है मैनेजर बैंक वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में जाकर। Activity means organizational activity. When I am talking about the activity, then I am talking only about the organizational activity कि मैनेजमेंट में मैनेजर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ क्या होती है? जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर क्या क्या करता है? प्लानिंग करता है, गोल सेट करता है, स्टाफिंग करता है, रिसोर्सेज को अरेंज करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, लोगों को काम देता है, लोगों को ये बताता है एक मैनेजर कि आप लोगों को ये काम करना है, ये काम करना है, आप लोगों की कितनी अथॉरिटी है, कितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सेट करता है। कौन बंदा किसको रिपोर्ट करेगा, ये सेट करता है। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ होती है और ये देखता है हमारे जो प्लान्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द प्लान काम हो रहा है नहीं हो रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये सब एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ होती है। तो यही मैनेजर करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मैनेजमेंट क्या होता है? व्हाट मैनेजर डज। तो मैनेजमेंट तो हो चुका है कि मैनेजर जो भी काम करता है वो मैनेजमेंट होता है। अब एक्टिविटीज़ भी हो चुकी है कि मैनेजमेंट क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है। अब हम ये देखते हैं कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट क्या कहता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस of getting things done with the aim of achieving objective, with the aim of achieving goal effectively and efficiently। ये हमारे पास मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन में क्या होता है? एक मैनेजमेंट, अभी इसको मैनेजमेंट की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से डीपली पढ़ते हैं ताकि हमारे माइंड में जाकर सेट हो जाए व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस कैसा प्रोसेस? वो प्रोसेस क्या होता है? देखिए, इसके लिए अलग से प्रोसेस को डिफाइन कर दिया है कि प्रोसेस रेफर्स टू द सीरीज ऑफ स्टेप्स। प्रोसेस एक ऐसे सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, एक स्टेप वाइज स्टेप काम करना होता है। प्रोसेस का मतलब जब हम कोई भी काम को सिक्वेंशियल करते हैं, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सिक्वेंशियल मीन्स, एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोगों ने एडमिशन लेना है क्लास 12 के बाद कहीं पर कॉलेजेस में। अब आप जब कॉलेज में जाते हो तो पहले फॉर्म भरते हो, पहले एडमिशन लेते हो या फिर डायरेक्ट जाकर क्लास अटेंड कर लेते हो? पहले हम जाकर फॉर्म सबमिट करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म सबमिट करते हैं। फॉर्म सबमिट करने के बाद मेरिट लिस्ट लगती है, मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आता है। नाम आने के बाद हम फीस सबमिट करते हैं एंड देन लास्ट उसके बाद एडमिशन होता है, फिर हम जाकर क्लास में बैठते हैं। तो ये एक प्रोसेस हो गया, ये एक प्रोसेस हो गया जिसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है जिसमें कुछ एक्टिविटीज़ को, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ को स्टेप वाइज स्टेप करना होता है। वो कौन सी एक्टिविटीज़ है? दीज आर द फंक्शंस टू गेट थिंग्स डन। व्हाट आर द फंक्शंस? फंक्शंस आर द प्लानिंग, फंक्शंस आर द ऑर्गेनाइजिंग, फंक्शंस आर द स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन लास्टली इज कंट्रोलिंग। तो ये जो फंक्शन है जो कोई भी मैनेजर परफॉर्म करता है, सबसे पहले प्लानिंग करेगा, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करेगा, उसके बाद वो स्टाफिंग करेगा, देन डायरेक्टिंग करेगा और फिर लास्ट में कंट्रोलिंग करेगा। ये जो 5 फंक्शन बताए हैं ये आपके 5 चैप्टर है। बहुत डीपली आपको पाँचों के 5 चैप्टर में इसमें बताने वाला हूँ। तो अब हम ये देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट तो देख लिया है हमने कि मैनेजमेंट का मतलब काम को बहुत अच्छे से करना। अगर मैं सिंपल सी भाषा में बोलूँ, काम को बहुत अच्छे से करना, तो क्या काम को बहुत अच्छे से करना इज द इनफ फॉर मैनेजमेंट? इट इज़ नॉट इनफ, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट के साथ 2 टर्म जुड़ी हुई हैं। एग्जाम्पल से ये भी समझाता हूँ ये दोनों टर्म क्या हैं। देखिए, पहले तो हम ये देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं पहले कि मैनेजमेंट में
आपको आप ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हो, आपको एक ऑर्डर मिलता है, आपको 1000 यूनिट्स क्या करनी है, बनानी है। और आपने एक ये जो यूनिट्स हैं, हर यूनिट को बहुत अच्छे से बनाकर 1 महीने में तैयार कर कर भेज देनी है। आपने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से 1000 यूनिट्स बनाई और उसको 6 महीने में बनाई। आपने 1 महीने में नहीं बना पाए, लेकिन वो क्वालिटी बहुत अच्छी थी, आपने बहुत अच्छे से उसको बना पाए हो आप लोग। तो क्या आप मैनेजर हो, एक अच्छे मैनेजर हो? नहीं हो, कतई नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपने काम तो कर लिया है मगर काम को टाइम पर नहीं किया है। काम अच्छा तो कर लिया है मगर काम को टाइम पर नहीं किया है। तो इस वजह से ही मैनेजमेंट की डेफिनेशन में जो ये 2 वर्ड्स हैं, इट दे प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेफिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट। तो ये 2 वर्ड क्या होते हैं, अब इसको समझ लेते हैं। ये देखिए, एक तो है इफेक्टिवनेस और एक है एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस पर आते हैं। इफेक्टिवनेस का सिंपल सा मीनिंग होता है, जब भी हम लोग काम को टाइम पर कर लेते हैं, जब हम कोई भी काम, कोई भी टास्क और कोई भी एक्टिविटी हमें मिली हुई होती है, वो हम लोग टाइम पर पूरा कर देते हैं, वो ही इफेक्टिवनेस होता है। एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको एक बिल्डिंग बनानी है। एक बिल्डिंग आपको 1 साल के अंदर अंदर पूरी बना देनी है। आपने 9 मंथ में वो बिल्डिंग तैयार कर दी है, तो यू आर वेरी मच इफेक्टिव। आप बहुत अच्छे इफेक्टिव मैनेजर हो। इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से काम कर दिया है और टाइम से पहले कर दिया है या फिर टाइम पर कर दिया है। तो ये इफेक्टिवनेस होता है। जब भी हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर इफेक्टिवनेस की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम टाइम की बात करेंगे। ये बात याद रखना, जो ये टाइम है यही इफेक्टिवनेस दर्शाता है। आप खुद से बोलिए एक बार, आप इसको इफेक्टिवनेस को बोलिए, इफेक्टिव बोलिए, इफेक्टिव। तो किस पर फोकस है? फोकस सारा टी पर है, टी, इफेक्टिव, इफेक्टिव। तो टी पर फोकस है। टी स्टैंड्स फॉर टाइम। याद रखना, टी स्टैंड्स फॉर टाइम। हमने कम से कम टाइम में या फिर स्टिपुलेटेड टाइम में, जितना भी हमें टाइम दिया गया हो, उसमें हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया हो, तो वो हम इफेक्टिव होते हैं। अब हम नेक्स्ट टर्म पर आते हैं, इसकी एफिशिएंटली, कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन में नेक्स्ट वर्ड इज एफिशिएंटली। जब भी हम एफिशिएंटली काम करते हैं, एफिशिएंटली क्या क्या होता है, ये भी के एग्जांपल से देता हूँ। फॉर एग्जांपल, सेम एग्जांपल देते हैं। 1000 यूनिट्स का आपको ऑर्डर मिला है। 1000 यूनिट्स आपको 1 महीने में बनाकर देनी है और हर यूनिट की वैल्यू, हर यूनिट का जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ आना चाहिए। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से बना लिया है, बहुत मेहनत करके आपने 1000 पीसेस, 1000 यूनिट्स आपने तैयार कर दिए हैं और उसकी जो कॉस्ट है वो 110 रुपीज़ आ गई है। तो आप, कॉस्ट ज़्यादा आ गई है, लागत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि आपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर दिया होगा या फिर और ज़्यादा अच्छे से रिसोर्सेज को यूज़ नहीं किया होगा। तो यहाँ पर जब भी कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी तो आप लोग एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंसी क्या दर्शाता है? एफिशिएंसी ये बताता है व्हेन मैनेजर डू एनीथिंग इन अ मिनिमम कॉस्ट। कोई भी काम जब कम से कम कॉस्ट में हो जाता है तो वो एफिशिएंसी बताता है कि हम लोग एफिशिएंट हैं। तो अभी भी ये खुद बोलिए, अब आप इसको इजीली समझिए, आप अपने माउथ से बोलिए कि एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। देखिए, सी पर सारा फोकस है, एफिशिएंसी। तो सी से समझ लेना, सी से क्या समझेंगे हम? कॉस्ट। जब भी सी पर फोकस होगा, एफिशिएंसी, तो कम से कम कॉस्ट में, विद द मिनिमम कॉस्ट एंड हैविंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। हमने रिसोर्सेज को ऑप्टिममली यूटिलाइज किया है और कम से कम कॉस्ट में काम कर लिया है, दैट इज नोन एज एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस आपको बता चुका हूं कि हमने टाइम पर काम को पूरा कर लिया है। तो ये हमने इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को देख लिया है और मैनेजमेंट की डेफिनेशन भी हमारी पूरी हो चुकी है कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है
इसमें हम काम पूरा करते हैं, काम को करते हैं, हमारा जो भी काम होता है उसके पीछे कोई ना कोई एम होता है, और उस एम को हम, उस गोल को हम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली पूरा कर रहे हैं, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट। तो अब हम ये तो देख चुके हैं मैनेजमेंट क्या होता है। अब हम आ जाते हैं ट्रिक पर। हम इफेक्टिवनेस और एफिशिएंट की ट्रिक कैसे जान सकते हैं? देखो, आपके सामने बिल्कुल इजीली आपको प्रोवाइड कर दी है कि इफेक्टिवनेस, जब भी आपको लगे कंप्लीशन ऑफ द टास्क और अचीविंग ऑफ द गोल ऑन टाइम, कि टाइम पर काम हो रहा है, कोई भी टास्क, कोई भी गोल टाइम पर पूरा हो रहा है, देन इट इज इफेक्टिवली। तो काम इफेक्टिवली हो रहा है। जब भी एफिशिएंटली देखना है हमें, तो कंप्लीटिंग द टास्क और अचीविंग गोल विद द मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ पर भी आ गया तो आप लोग एफिशिएंटली लगाओगे। जहाँ पर भी इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर आ गया लिखा हुआ, तो आप लोग उसका आंसर एफिशिएंटली लगाओगे। तो याद रखना, ये तीनों वर्ड्स, ये तीनों कीवर्ड्स किसके हैं? एफिशिएंटली के। और ये कीवर्ड्स, ये भी कीवर्ड किसका है? इफेक्टिवनेस का। तो ये साथ साथ हमारी केस स्टडी भी निमट गई है। तो अब हमने डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी देखना है। आपको जल्दी जी, आपको ये क्या करना है, आपको बस ये रीड करना है और इसको जल्दी से रीड करके इसको ओवरव्यू ले लेना है। तो लास्ट अब हम कंक्लूजन देखते हैं, मैनेजमेंट की कंक्लूजन क्या होती है। मैनेजमेंट should complete a task with minimum resources, that is a balance should be maintained between efficiency and effectiveness। हमें कंप्लीट करना है टास्क को और रिसोर्सेज को मिनिमम यूज़ करना है, यही मैनेजमेंट कहलाता है। जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो हमें दो बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक, टाइम पर पूरा करना काम को, दूसरा कम से कम कॉस्ट में काम करना। तो ये मैनेजमेंट आपका पूरा हो चुका है। तो होपफुली मैनेजमेंट तो आप अब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, व्हाट इज मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट होता क्या है। अब हम मैनेजमेंट के आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। उससे पहले, कैरेक्टरिस्टिक देखने से पहले एक केस स्टडी है। इस केस स्टडी का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो केस स्टडी क्या है देखते हैं। ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन, एबीसी लिमिटेड received a new order of 10,000 mobile phones to be delivered in 10 days, failing which the contract will be null and void। null and void means होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, उसका जो ये एक ना फ्रेज है, इसका मतलब होता है खत्म हो गया। To complete this production, manager planned to outsource the production so that order could be delivered on time। The outsourcing resulted in increase in cost by 30%। देखिए क्या हुआ है इस केस स्टडीज में। इस केस स्टडी में एक फेस्टिवल सीजन में हम एक बंदे के पास 10,000 यूनिट का, एबीसी लिमिटेड के बाद 10,000 यूनिट्स का मोबाइल का ऑर्डर आया है और उसको 10 दिन में वो पूरा करना था। और अगर वो फेल हो गया देने से तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो टू कंप्लीट दिस प्रोडक्शन, इसको कंप्लीट करने के लिए मैनेजर ने कुछ आउटसोर्स किया। मैनेजर ने कोई सामान, बहुत सारा सामान बाहर से मंगाया या फिर बाहर जाकर बनवाया उसने। तो आउटसोर्सिंग की वजह से उसका जो आया है कॉस्ट, वो 30% ज़्यादा आ गई है, उसकी बहुत ज़्यादा लागत लग गई है। अब आप ये बताइए, डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर परफॉर्म ड्यूटीज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली? आपको इसमें से बताना है क्या वो इफेक्टिव है या एफिशिएंटली है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए, मैनेजमेंट क्या क्या चीज़ मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूडेड होती है वही हमारे कैरेक्टरिस्टिक बताता है, और फीचर्स भी वही बताता है कि मैनेजमेंट किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट बताता है। तो इसको याद करें कैसे? इतनी सारी हेडिंग्स हैं देखिए इसके अंदर। तो इसको याद करने के लिए बहुत शॉर्ट ट्रिक और एक सिंपल सी बहुत अच्छी सी ट्रिक मैं आपके लिए लाया हूँ, दैट इज़ मैकडी पिग स्क्वायर। दिस इज मैकडी पिग स्क्वायर। क्या होता है इसका मतलब? अब ये देखते हैं कि मैकडी पिग स्क्वायर में कैसे हम इसको इजीली लर्न कर पाएंगे। देखिए, M is stands for multidimensional, C stands for continuous process, D stands for dynamic function, and P stands for pervasive. This I stands for intangible। G square का मतलब यहाँ पर 2 G है,
पहला इंडिकेट करता है ग्रुप एक्टिविटी को, दूसरा इंडिकेट करता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस को। तो इस तरीके से हम इसको इजीली कैरेक्टरिस्टिक को लर्न कर पाएंगे। मैकडी पिग स्क्वायर याद होना चाहिए आपको, और एकदम से M स्टैंड्स फॉर, C स्टैंड्स फॉर, D स्टैंड्स फॉर कर लेना है आपको, और ऐसे आप इजीली आराम से लर्न कर पाओगे। तो ये तो हो गया हमारे कैरेक्टरिस्टिक। अब हम कैरेक्टरिस्टिक को थोरोली देखते हैं क्या क्या होता है। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक हमारा है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब देखिए, गोल हर बंदे का एक गोल होता है, इसी तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन का भी एक गोल होता है। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होती है, किसी न किसी मोटिव से सेटअप होती है। हमारा एप्पल का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल का एक मोटिव है कि बेस्ट क्वालिटी स्मार्टफोन प्रोवाइड करना। इसी तरीके से ओप्पो जब सेटअप हुई है तो ओप्पो का एग्जांपल लेते हैं। ओप्पो का एक जो गोल है उसका है स्मार्टफोन लीडर बनना अफोर्डेबल प्राइसेस में। अफोर्डेबल प्राइसेस वाले स्मार्टफोन ही मार्केट में निकालना। तो ऐसे हर ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। अब मैनेजमेंट का क्या काम होता है? मैनेजमेंट का ये वर्क होता है कि इस गोल को अचीव करना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। गोल अगर हमें अचीव करना है तो हम मैनेजमेंट लगाएंगे, तो हम उसको टाइम से और उसको कम से कम कॉस्ट में अचीव कर पाएंगे। यही मैनेजमेंट का काम होता है गोल को अचीव करने में। दैट्स वाई मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नंबर 1 इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज परवेसिव। देखिए, जब भी मैं परवेसिव की बात करूंगा तो परवेसिव का मतलब यहाँ पर होगा यूनिवर्सल। यूनिवर्सल किसे कहते हैं? देखिए, मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स इट अप्लाइज एवरीवेयर। हर जगह पाया जाता है, चाहे आप अमेरिका में जाइए, चाहे आप इंडिया में जाइए, चाहे आप पोलैंड में जाइए, चाहे आप चाइना में जाइए। चाइना में मत जाइए कभी फिलहाल, ठीक है, लेकिन आप कहीं भी जाए, मैनेजमेंट इज सेम एवरीवेयर। अब आप चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, चाहे आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, चाहे आपकी छोटी सी एक रिटेल शॉप है, चाहे आपका होलसेल बिजनेस है बहुत बड़ा, मैनेजमेंट आपको ज़रूरी है वहाँ पर करना। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर इन एवरी फील्ड, वेदर इट इज प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वेदर यू आर अ मैनेजर ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशन, वेदर यू आर अ मैनेजर ऑफ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। हर जगह मैनेजमेंट पाया जाता है। डेट्स वाई इट इज नोन एज परवेसिव फंक्शन। यही हमारा परवेसिव होता है। समझ गए हो? परवेसिव का मतलब होता है मैनेजमेंट हर जगह पाया जाएगा, हर जगह मिल जाएगा आपको, तो ये परवेसिव कहलाता है। तो मैनेजमेंट देखिए, मैनेजरियल एक्टिविटीज आर परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सब जगह पर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है। इन ऑल द डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट में है। एट ऑल लेवल, सभी लेवल पे मिलता है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, सभी ऑर्गेनाइजेशन में, वेदर इट इज़ बिग स्मॉल, जहाँ पर भी आप जाओगे हर जगह मैनेजमेंट पाया जाएगा। इस वजह से हम इसको परवेसिव फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है? परवेसिव का मतलब याद रखना क्या होता है। परवेसिव का मतलब हर जगह पाया जाता है, हर जगह अप्लाई होगा, हर फील्ड में अप्लाई होगा, हर कंट्री में होगा, बस उसको करने का थोड़ा ढंग अलग हो सकता है, मगर पाया हर जगह जाएगा मैनेजमेंट। दैट इज परवेसिव। नेक्स्ट पर आते हैं, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल के अंदर बेसिकली 3 डायमेंशंस आती है। नंबर 1 इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, अनदर वन इज पीपल, एंड द लास्ट वन इज ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क पे आ जाते हैं। देखिए, मैनेजमेंट ऑफ वर्क हमें ये बताता है कि हमें क्या काम किस टाइम पर करना है, हमें कौन सा काम किस टाइम पर करना है, वही मैनेजमेंट ऑफ वर्क बताता है। हम काम तो कर लेते हैं, मगर मौके पे चौका लगाने वाला ही हमेशा नाम कमाता है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क वही बताता है कि काम कर रहे हैं, बट टाइमली काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्ज़ाम हो चुके, एग्ज़ाम होने के बाद आप बुक्स लेकर बैठे हैं और पढ़ने बैठ गए हैं, तो ये आप मैनेजमेंट ऑफ वर्क कंप्लीट नहीं कर रहे हो। एक एग्जांपल और देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन सुबह में 8 बजे खुलती है और शाम में 8 बजे बंद हो जाती है। तो क्या सुबह में उसको जो पियन वगैरह होंगे वहाँ पर सुबह में झाड़ू लगाएंगे या रात में झाड़ू लगाएंगे? सुबह में झाड़ू लगाएंगे। तो काम को टाइमली करना ही मैनेजमेंट ऑफ वर्क होता है। समझ गए हो? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द सम वर्क। कुछ ना कुछ काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस होता है। मैनेजमेंट ऑफ द वर्क एम्स टू मैनेज द वर्क। उस काम को मैनेज ही करना मैनेजमेंट का काम होता है।
विच वर्क्स टू बी परफॉर्म एट वॉट टाइम, क्या काम किस टाइम किया जाए ही मैनेजमेंट ऑफ वर्क होता है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल ये बताता है सिंपल सी लैंग्वेज में कि हमें किस बंदे को कौन सा काम दिया जाए, कौन बंदा कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज संभाल सकता है, कौन बंदा कितनी अथॉरिटी संभाल सकता है और किसको कितनी अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए, किसके ऊपर कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, हमें किस बंदे को क्या काम देना चाहिए, वही मैनेजमेंट ऑफ पीपल होता है सिंपल सी लैंग्वेज में। क्या मैनेजमेंट ऑफ पीपल इम्प्लाइज मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअलों का, जब आदमियों का हम मैनेजमेंट करते हैं, दैट इज टू अलॉट अथॉरिटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। हमें ये डिसाइड करना कि कौन बंदा किसको रिपोर्ट करेगा, हु रिपोर्ट टू हुम इज नोन एज मैनेजमेंट ऑफ पीपल, आदमियों का मैनेजमेंट। तो दो हो चुके हैं। द लास्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन ये बताता है हमें कि हम लोग दोनों को मिक्स कर देते हैं। जब काम बंदे करते हैं तो वो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कहलाता है। देखिए, इट फोकस ऑन मिक्सिंग द मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। दोनों को मिक्स कर दिया हमने कि डिसाइडिंग व्हाट वर्क हैज़ टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड हु विल डू इट। काम कैसे करना है, क्या करना है और कौन करेगा, इट इज़ नोन एज ऑपरेशन। कि मैनेजमेंट में क्या क्या काम कौन कौन करेगा, यही होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो मल्टी डायमेंशनल इज होपफुली आपके क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नंबर 4 हमारी कैरेक्टरिस्टिक इज मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस भाई, मैनेजमेंट इज नेवर एंडिंग, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। मैनेजमेंट जब तक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस रहेगा, जब तक मैनेजमेंट रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। जिस दिन ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगी उस दिन आपका मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा। मैनेजमेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हमेशा चलता रहेगा। मैनेजमेंट कंटिन्यू चलेगा, कभी भी मैनेजमेंट खत्म नहीं होगा। इट इज़ नोन एज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। देखिए, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट कुछ फंक्शंस का एक प्रोसेस होता है। वो जो फंक्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब फंक्शंस होते हैं ना हमारे, ये हमारे सारे फंक्शन हैं। जैसे कि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब फंक्शन को मिलाकर ही मैनेजमेंट बनता है। अब इन फंक्शंस को परफॉर्म करना ही मैनेजमेंट कहलाता है और इन फंक्शंस को कॉन्टीन्यूअसली परफॉर्म करना। प्लानिंग हो गई है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करना, उसके बाद फिर स्टाफिंग के ऊपर जाना, फिर स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग करना, डायरेक्टिंग के बाद लास्ट में कंट्रोलिंग करना, यही हमारा मैनेजमेंट होता है। और कंट्रोलिंग के बाद अगेन दोबारा से प्लानिंग करना कि हमारे पास क्या कमी, किस चीज़ में क्या कमी आई है, वही हमारा मैनेजमेंट होता है। तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी। इट इज़ नोन एज मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी मीन्स कि मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी होता है, लोगों को मिलाकर ही काम किया जाता है। जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन जब ज्वाइन करता है तो उसका कोई ना कोई मोटिव होता है। हर बंदे का कोई ना कोई पर्पस होता है ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का। आपका भी कोई ना कोई पर्पस होगा। जब आप हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे, कोई ना कोई पर्पस से ही आप हायर स्टडीज़ करेंगे। तो मैनेजमेंट का क्या काम होता है इसमें कि उनके अलग अलग पर्पस को, उनके अलग अलग एम को, उनके अलग अलग मोटिव को एक साथ मिला देना और ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर देना, टू फुलफिल द ऑर्गेनाइजेशन गोल। सब बंदों के मोटिव को एक साथ लेकर चलना, उनके सबकी गोल की डायरेक्शन एक साथ कर देना, वही मैनेजमेंट का काम होता है। इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। और उसका दूसरा काम ये होता है ग्रुप एक्टिविटी में कि मैनेजमेंट एक बंदे का काम नहीं है, कोई भी एक बंदा मैनेजमेंट नहीं कर सकता। हम मैनेजमेंट जब कर पाएंगे जब हम ग्रुप ऑफ पीपल को एक साथ जोड़ लेंगे। फॉर एग्जांपल, जब मैनेजर प्लानिंग करता है तो क्या वो अकेला लेकर बैठ जाता है और अकेला की प्रोडक्शन की प्लानिंग कर लेगा, मार्केटिंग प्लानिंग कर लेगा, एडवर्टीजमेंट प्लानिंग कर लेगा? नहीं, उसको ग्रुप ऑफ पीपल चाहिएगा। उसको ये चाहिएगा कि कुछ लोग क्या करें, कुछ लोग मैनेजमेंट, कुछ लोग गोल सेट करें, कुछ लोग प्रोडक्शन करें, कुछ लोग नीचे वर्क करें उसके। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो मैनेजमेंट में काम करते हैं।
जो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। दैट्स वाई मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ये सबका काम है, ना कि किसी एक बंदे का काम है। इट इज़ नॉट अ वन मैन शो। आप लिख सकते हो इट इज़ नॉट अ वन मैन शो। एक वन मैन शो नहीं है, ये सबको मिलाकर काम होता है। देखिए, एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद डिफरेंट नीड्स। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद डिफरेंट नीड्स, जाहिर सी बात है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है, उनकी सबकी अलग अलग नीड्स होती है। एवरी मैनेजर, एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप has a different purpose for joining the organization, but as a team they work in a one direction. उसका टीम एज अ टीम, उनका टीम का डायरेक्शन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। तो ये हमारा मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी हो चुका है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, मैनेजमेंट इज डायनेमिक। डायनेमिक क्या होता है भाई? डायनेमिक का मतलब इट इज चेंजेबल। मैनेजमेंट चेंजेबल होता है, मैनेजमेंट चेंज होता रहता है। जैसे हमारा बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, ऐसे ही हमें मैनेजमेंट को चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है, हमें नीड पड़ती है। जैसे हमने देखा कि बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज होने वाला है, हम अपना मैनेजमेंट अलग लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम समर सीजन में हम क्या करते हैं? समर क्लोथ्स प्रेफर करते हैं। विंटर सीजन में हम विंटर क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स प्रेफर करते हैं। ऐसे ही जब हम देखेंगे कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है तो हम उसको अडॉप्ट करेंगे, ताकि हम न्यू टेक्नोलॉजी लगाकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बहुत अच्छे से फ्लॉरिश कर पाएँ, बहुत अच्छे से अपने एम को अचीव कर पाएँ। तो ये क्या हो गया? जब हमने न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की तो ये हमने चेंज लाए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चेंज लाए, तो ये डायनेमिक हो गया है। इट इज़ चेंजेबल। आप लिख सकते हैं इसको डायनेमिक को, इट इज़ चेंजेबल। देखिए, मैनेजमेंट हैज़ टू मेक चेंजेस इन द गोल, ऑब्जेक्टिव एंड अदर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमें मैनेजमेंट में चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, वैसे वैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस लाते रहते हैं। द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहर का इन्वायरमेंट, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चेंज होते रहते हैं। सरकार चेंज होती रहती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चेंज होती रहती है, सोशल आउटलुक चेंज होता रहता है आदमियों का। तो इसके हिसाब से ही हमें अपना मैनेजमेंट चेंज करना पड़ता है। दैट इज़ नोन एज डायनेमिक फंक्शन। अब लास्ट मूव करते हैं अपने मैनेजमेंट का। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल, जिसको हम ना तो देख सकते ना हम छू सकते। एग्जाम्पल बताता हूँ इसका। देखो, मैनेजमेंट इंटेंजिबल कैसे होता है। आप जाइए सरकारी दफ्तर में, कोई भी काम होगा, 10 तो चक्कर काटोगे आप, 10 बार लोगों को बोलोगे कि भाई हमें ये काम है, हम कहाँ जाएं, हम काम करें, और 10 ही घंटे आप खराब करोगे वहाँ पर। उसके बाद भी आपका काम नहीं होगा। और आप चले जाइए किसी प्राइवेट ऑफिस में, आपके पास आएंगे लोग बाग, आपको क्या करेंगे? आपको पानी भी पिलाएंगे, आपकी देख रेख भी करेंगे, ये भी बोलेंगे सर व्हाट डू यू वांट, और आपकी बहुत अच्छे से आपसे बात करेंगे, और आपकी प्रॉब्लम का, आपकी ग्रीवेंसेस का सोल्यूशन भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो ये अलग ही पता जग जाता है हमें कि मैनेजमेंट है यहाँ पर, और वहाँ पर मैनेजमेंट नहीं था। तो मैनेजमेंट इंटेंजिबल होता है, जिसको हम देख सकते नहीं हैं, उसको हम छू सकते नहीं हैं, सिर्फ वो हमें फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में, आप किसी स्कूल में एंटर करेंगे, स्कूल में एंटर करते ही आपको दिख जाए कि बच्चे क्यू में चल रहे हैं, इन अ लाइन, बच्चे बड़ी रो में चल रहे हैं, अपनी अपनी रो में, हर बच्चा अपनी क्लास में है, ठीक है। टीचर अपनी केमिस्ट्री की टीचर केमिस्ट्री क्लास में है, फिजिक्स के टीचर फिजिक्स क्लास में है, इकोनॉमिक्स के टीचर इकोनॉमिक्स क्लास में है, स्टाफ रूम में टीचर्स बैठे हैं, लाइब्रेरी में सारी बुक्स रखी हैं। तो हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो प्रिंसिपल ऑफिस में है। साफ जाहिर हो जाएगा कि मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा है। तो मैनेजमेंट वो फील हो सकता है हमें, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको उठाकर खा नहीं सकते, और खाकर हम ऐसे नहीं हो जाएंगे, मैनेज्ड हो जाएंगे। क्लियर है? तो देखिए, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। हम इसको फील कर सकते हैं। व्हेन टारगेट आर अचीव, एम्प्लॉयज आर हैप्पी, कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड, वन कैन फील द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट। जब आपके टारगेट टाइम पर पूरे हो जाएं, आपके एम्प्लॉयज़ आपसे खुश रहें, कस्टमर्स आपके बहुत सेटिस्फाइड रहें, तो आपका मैनेजमेंट फील हो जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट है। तो
तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक हो चुके हैं, जिसके 7 कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपके करा दिए हैं। मैकडी पिग स्क्वायर, जल्दी से रिवाइज करिए। मैकडी पिग स्क्वायर, एम स्टैंड्स फॉर मल्टी डायमेंशनल, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्टिन्यूअस, डी स्टैंड्स फॉर डायनेमिक, डायनेमिक मतलब चेंजेबल, कॉन्टिन्यूअस मतलब नेवर एंडिंग, पी स्टैंड्स फॉर परवेसिव, परवेसिव का मतलब क्या होता है यूनिवर्सल, आई स्टैंड्स फॉर इंटेंजिबल, इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है इंटेंजिबल मीन्स विच कैन नॉट बी सीन एंड टच, जी स्टैंड्स फॉर ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी कंबाइंड लोगों का ग्रुप है, उनका सबका मिक्सअप है। और जी नेक्स्ट लास्ट जी इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कि मैनेजमेंट का काम ही गोल को अचीव करना होता है। तो ये हमारे सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक हो गए हैं। अब आप इसकी केस स्टडी की जो ट्रिक है वो आप इसकी ध्यान से पढ़ लेना। देखिए इसका एक बहुत अच्छा यूज़ ये भी है कि आप सिर्फ इसकी केस स्टडी की ट्रिक पढ़ सकते हैं और इससे ही आप अपनी लैंग्वेज बनाकर लिख सकते हैं। अब एक केस स्टडी मैंने दी है, इसका सॉल्यूशन मुझे आप इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आंसर नंबर 2 के नाम से जल्दी से मुझे सेंड कर दीजिए। देखो, डोमिनोज पिज़्ज़ा कीप इंट्रोड्यूसिंग न्यू वैरायटी ऑफ पिज़्ज़ाज, देखिए न्यू वैरायटी ऑफ पिज़्ज़ाज, मैंने हिंट दे दिया आपको इन इट्स मेन्यू, अपने मेन्यू में वो नए नए पिज़्ज़ाज को इंट्रोड्यूस करता रहता है। तो विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड, जल्दी से मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए।